प्रातः स्मरणीय चिरवंदनीय परम पूज्य जगत गुरु योग गुरु स्वामी जी और आयुर्वेद की अनुसंधान करता, आयुर्वेद की महान ज्ञाता, आयुर्वेद की शिरोमणि आचार्य जी के चरणों में कोटि नमन वंदन और सभी दिव्यात्मा योगी आत्मा की अंदर परमपिता परमात्मा विद्यमान विराजमान उन ईश्वर को मैं योगाचार्य योग प्रचारक त्रिलोचन तरिया प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं आपका परिवार की एक सदस्य हूँ। मेरा निवेदन है कि सभी ने योग करे और निरोग रहे। अब ऐसा समय आया कि आदमी इतना कमज़ोर पर पहुँचा है कि कोरोना, ओमिक्रॉन, ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, छोटे छोटे बैक्टीरिया वायरस, मच्छर पे डेंगू ने आदमी को मार देता है। इसीलिए सभी अर्जुन बनकर अपने शरीर के भीतर जो दुशासन, दुर्योधन, दुर्जय, सभी प्रकार की दुर्विचार, रोग, दुख को जैसा आपके शरीर में जितना भी रोग, दुख, दुर्विचार, व्यसन, बुराइयां सब शरीर के अंदर है, अपना मत समझो। अर्जुन बन के सबको मार डालो, नहीं तो वो तुम्हें को ही मार डालेंगे। तो आइए आज बाह्य प्राणायाम, त्रिबंध महाबंध जिसे कहते हैं, वही अग्निसार, नौली क्रिया और अनुलोम विलोम विधि पूर्वक करेंगे। अब हम बैठना है सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन। कोई भी आसन में आपके शरीर जैसा है, फ्लेक्सिबिलिटी है, इसी तरह आपका कोई भी आसन में बैठ सकते हैं। जैसे हम सुखासन, इसे कहते हैं सुखासन, ये सुखासन हुआ। और सिद्धासन, सिद्धासन ये आपका जो नीचे पैर रखा, लेफ्ट पैर, इसके ये जंघा और पिंडली की मध्य स्थिति में ये पैर रहेगा और इसकी जंघा और पिंडली में ये पैर रहेगा और ये आपका दोनों जंघा है जमीन पर टिके रहेंगे। इसी तरह उस पैर में भी कर सकते हैं। कोई पैर ऊपर नीचे ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। इसके बाद आप पद्मासन में बैठ सकते हैं। पद्मासन के सही तरीका, सही विधि, समय, एकाग्रता, निरंतरता, ये 4 चीज ध्यान रखिए। आपका जो नाभि केंद्र है, ये आपका एरिया नाभि केंद्र के साइड में ये एरिया रहेगा। इस एरिया नाभि केंद्र की इस साइड में रहेगा। मध्य स्थिति में आपका नाभि रहेगा और जमीन पर ये स्थिति टिके रहेगी, जंग है, ठीक है। इस स्थिति में बैठना। और मुद्रा, मुद्रा दोनों मुद्रा हम देते हैं। ये दोनों मुद्रा तो बहुत है, लेकिन ये ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, ये तर्जनी और वृद्धांगुल के स्पर्श करने से, दबा देने से ये ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा हो जाता है। और वायु मुद्रा, ये अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, ये 5 तत्व की है। ये तर्जनी को ऐसे दबा के ये हमारा वृद्धा अंगुलियां के स्थिति में रखने जो, और 3 अंगुलियां ये अपना जंघा घुटने के पास रखे। ये हुआ आपका मुद्रा की स्थिति। इस स्थिति में आप मेरुदंड सीधा करके बैठ जाइए और हम अब बाह्य प्राणायाम करेंगे, त्रिबंध मूलक प्राणायाम। इसके लाभ
हम आपको पहले बता देते हैं। बाह्य प्राणायाम के लाभ, किसी भी आसन में बैठ के आपका त्रिबंध मूलक प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम, महाबंध इसे कहते हैं, आपका पायल्स, फिशर, फिस्टुला, गुदाभ्रंश, योनिभ्रंश, बहुमूत्र, मूत्रकृच्छ्र, जितने भी यौन रोग हो ठीक हो सकते हैं। हानि रहित प्राणायाम है, मन का चंचल को दूर करता है। जठराग्नि जैसा अग्नि, हमारा 5-7 कोई भी अग्नि बहुत सारे प्रकार के हैं, तीव्राग्नि, समाग्नि, जठराग्नि, मंदाग्नि, ये सब अग्नि हो हमारा जितने भी है वो सब ठीक रखेगा। स्वप्न दोष, बुद्धि सूक्ष्म और तीव्र होगी। स्वप्न दोष, शीघ्र पतन, सब प्रकार के धातु रोग ठीक, और पेट की सभी अवयवों को बल बढ़ाता है और सभी प्रकार की मणिपुर चक्र का ठीक रखता है। इसलिए हम बाह्य प्राणायाम को प्रवेश करते हैं। श्वास बाहर छोड़ के बंद करके रखना है, बाह्य कुंभक करना है, और मूल बंद और उड्डयन बंद और जालंधर बंद, ये हमारा जो नीचे भाग है, हमारा जो 2 रास्ता है नीचे, उसी को हम खींच के रखेंगे। जैसे श्वास बाहर छोड़ के मूल बंद, कोई गाय, भैंस, बैल, बकरी कोई भी मल त्याग करने के बाद वो जिसे उसके मलद्वार को धीरे धीरे खींचते और छोड़ते हैं, ऐसे हमको करना है। ये हुआ मूल बंद। उड्डयन बंद आपका नाभि चक्र में, मणिपुर चक्र के, ये आप अंदर से आपका मेरुदंड से चिपके हुए ऐसे होगा। और ये जालंधर बंद आपका ये ठूड़ी को नीचे आपका गले में टच करने के जैसा करना, ये बंद जालंधर बंद कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम अच्छे तरह से आप देख सकते हैं। श्वास लेके पूरा बाहर छोड़ के बंद बाह्य कुंभक करना है, और नीचे भाग को खींच के आपके मूल बंद, उड्डयन बंद और जालंधर बंद, श्वास की श्वास को जितने समय पर आप ठहर सकते हो रोक के, आपका शक्ति, ताकत, ऊर्जा के हिसाब से, और धीरे धीरे आपका नीचे को भाग को छोड़ दीजिए, और धीरे धीरे आपका पेट जो नाभि चक्र है उसे ढीला कर दीजिए, और उसके बाद जालंधर पर आपका सर धीरे धीरे ऊपर करके वो श्वास लेना है। फिर एक बार बस सही तरीका, सही विधि, समय, एकाग्रता, निरंतर, कम से कम आपको 10 से 20 सेकंड धीरे धीरे क्रम को बढ़ाइए। 20 सेकंड 30 सेकंड तक करने का आपका साहस हो जाएगा। बस इसके बाद आपका जो हमारा अग्निसात श्वास को बाहर छोड़ के बंद करके, हमारा जो जितने भी पेट, मणिपुर चक्र की अवयव, जितने भी आंतों से लेके आपका धातु संबंधी कोई भी समस्या ठीक हो जाएगा। अग्निसात इसे कहते हैं। किस कारण से? हमारा जितने भी अग्नि है
समाग्नि, तीव्राग्नि, जठराग्नि, मंदाग्नि, ये जितना भी तीव्राग्नि, ये सब अग्नि को संतुलन करता है। भूख अच्छे से लगेगा, एसिड नहीं होगा, कोई प्रकार की मणिपुर चक्र की कोई समस्या नहीं रहेगा। ठीक है, आइए हम अग्निसार करेंगे। श्वास लेके श्वास को बाहर छोड़ना है और बाहर बंद करना है, बाह्य कुंभक करके। पेट को कम से कम एक श्वास में 10, 20, 40, 50 बार कर सकते हैं। एक श्वास में जितने समर्थ आपका समर्थ है इतने बार कर सकते हैं। देखिए, श्वास लेके बाहर छोड़ता हूँ और आगे अग्निसार के प्रवेश करता हूँ। बस श्वास के धीरे धीरे फिर आपको पूरा करना है, फिर छोड़ना है। इसी तरह हमारे जो नौली क्रिया है, हठ योग प्रदीपिका में नौली को सबसे मूर्धन्य कहा है। हठ क्रिया, मौलिक क्रिया, जो नौली, मंदाग्नि, कंस्टिपेशन, गैस, पेट की फैट, चर्बी जो होता है घटता है, और मणिपुर, पेट, आंत ठीक रहती है। ये मणिपुर चक्र है जो है हमारा, वो ठीक आंतों से लेके हमारा जो 7.5 मीटर आंत है, ये सब आंत ठीक करता है। और स्त्री, माँ, कोई भी बहन, इसका ऋतु जो हमारा मंथली कोर्स रहता है, ये पूरा ठीक रहता है। इसलिए हम नौली क्रिया को प्रवेश करते हैं। ठीक है, हम ऐसे श्वास को बाहर छोड़ के, बाहर बंद करके, धीरे दाएं नली और बाएं नली और मध्यस्थ नली, ये धीरे धीरे आपको घुमाना है। जैसे कि समुद्र मंथन करने से ये हमारा समुद्र है, ये हमारा समुद्र है। जितना भी है, जितने खाते हैं भी, ये श्वास हो जाता है समुद्र में। ये हमारा मंथन करना है, श्वास को बाहर छोड़ के। फिर धीरे धीरे श्वास को अंदर भरना है। फिर आप नौली क्रिया, दाएं नली और बाएं नली और मध्यस्थ नली, देखिए इसी तरह नौली आपका। बस इतना आज का कार्यक्रम।